परमेष्टि परम ज्योति। क्या शब्द है? परम ज्योति। परमेष्टि के बारे में तो अपन ने आगे समझ लिया कि 5 परमेष्टि होते हैं। वे कौन से परमेष्टि हैं हमारे, जिनकी स्तुति की जा रही है? अरहंत परमेष्टि, जिनकी वर्तमान में कथन किया जा रहा है, वर्तमान में स्तुति की जा रही है, वे कौन है? अरहंत परमेष्टि। उन्हीं के बारे में सारा कथन चल रहा है, उन्हीं का गुणानुवाद चल रहा है और कुछ भी। तो उसी क्रम में हमने ये विशेष समझ लिया कि 5 प्रकार के परमेष्टि होते हैं, पंच परमेष्टि होते हैं, उनका स्वरूप जिनागम में कैसा होता है। अब दूसरा शब्द आ रहा है परम ज्योति। क्या शब्द है? यहाँ पर परतापुर में कोई ज्योति नाम की महिला है? नहीं है? पूरे परतापुर में कोई नहीं है? कितनी होंगी? यहाँ पे सभा में कोई बैठी ज्योति नाम की महिला? ध्यान है। कितनी होंगी? 2-4 तो होंगी ज्योति नाम की। ज्योति नाम की महिला। पहले ज्योति नाम बहुत रखते थे, अब तो रखते ही नहीं। अब तो ऐसे नाम रखते हैं जिनका अर्थ खोजने के लिए डिक्शनरी में जाना, वो नाम समझ में नहीं आते, ऐसे नाम रखते। नया होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका अर्थ समझ में आए कि नहीं आए, पर वो ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी बच्चे का नहीं होना, नया होना। तो ऐसे पहले क्या नाम रखते थे? कॉमन नाम रखते थे, पर उनका अर्थ बहुत विशाल और गहरा होता था। और जैसे ही नाम रखा जाता था तो उस नाम के अर्थ से उस व्यक्ति में भी धीरे धीरे वो गुण विकास को प्राप्त हो जाते थे, ऐसा होता था। अब उस नाम का अर्थ जिंदगी भर ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है, ना बच्चे को पता है। तो क्या होगा? अब वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। भले ही आपने नाम अच्छा रख दिया, पर उसका अर्थ भी, पहले नाम का अर्थ सबको पता होता है, लेकिन अब नाम का अर्थ पूरी जिंदगी भर किसी को भी पता नहीं। ऐसे नाम तो हम छोटे चाहते हैं, लेकिन वो सार गर्भित नाम नहीं चाहते। पहले जिन सहज नाम में से नाम ढूंढ करके रखते थे, कभी 24 तीर्थंकरों के ही नाम रख देते बच्चों, कुछ नहीं मिला महावीर, विमल, ऐसे नाम रखते थे, रखते थे कि नहीं? तो वो नाम तो क्यों रखते थे? किसी ने पूछा माता पिता से, पुराने माता पिता भी वाले, उन्होंने ये कहा कि क्या है आप लोग 24 तीर्थंकरों का हम जी कहकर बुलाते हैं, आप उनका नाम बच्चे को क्यों रख दिया? तो क्या जवाब देते हैं कि देखो, हम वैसे तो भगवान की नाम माला जाप नहीं कर पाते, तो बच्चे का नाम रख देंगे तो दिन भर भगवान का नाम ही मुख से निकलता रहेगा, तो हमारा बच्चे को बुलाना भी हो जाएगा और हमारा भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पंथ दो काज। सब लोग ऐसे ही होते हैं। मंदिर आ रहे हैं तो रास्ते में सब्जी मिलती है, सब्जी भी खरीदते चलो, और पास में कोई फ्रेंड का घर है तो उसके पास भी कुछ देना लेना है, वो भी करते चलो। ऐसे जब मंदिर आते हैं तो 3 से 4 काम बीच में करके हुए आते हैं। सही है कि नहीं? सोचते क्या है, एक बार में 2 काम हो जाए। तो ऐसे ही वो क्या सोच रहे कि भाई भगवान का नाम भी स्मरण हो जाएगा, बेटे का नाम महावीर रख देंगे, कितना अच्छा होगा। हम जब भी बुलाएंगे महावीर तो भगवान का नाम मुख से निकलेगा, तो हमारा देखो पुण्य का अर्जन। जितनी बार बच्चे को बुला रहे उतनी बार भगवान का नाम मुख से निकल रहा, वो तो नाम भी मंगल है भगवान का, है कि नहीं? भगवान का नाम भी मंगल है, और वह नाम मंगल है तो वह नाम मुख से निकला तो क्या हुआ? आपको पुण्य मिलना चालू हो गया। जितनी बार बच्चे को बुलाओगे उतनी बार आपका पुण्य चालू है। और आपके नाम रखेंगे तो आपके नाम में कोई पुण्य नहीं, पाप का ही आश्रय होगा। इसलिए क्या करते थे? पहले भगवान के नाम पर रखते थे, भगवान के नाम पर नाम रख देते थे, जिससे कि जब जब बच्चे को बुलाएंगे तो भगवान की याद आ जाए। तो अब बात चल रही है परम ज्योति। एक तो वो ज्योति होती है जो आपके घर में किसी कन्या का नाम आपने रख दिया, और पुरुषों का भी नाम होता है, ज्योति प्रसाद जैन भी नाम होता है कि नहीं? पहले होता था कि नहीं? ज्योति प्रसाद जैन भी नाम होता है। तो जो एक घर में आपके बालक है,
ज्योति नाम का, ज्योति प्रसाद नाम का एक कन्या है ज्योति नाम की, वह भी है, लेकिन वह लौकिक अर्थों में आपकी कुल परंपरा को प्रकाशमान करती है। जो ज्योति नाम की कन्या या ज्योति नाम का कुल दीपक है, वो क्या करता है? जो आपकी परंपरा है कुल की, उसको, उस वंश की ज्योति को बढ़ाता है। लेकिन वहां यहाँ पर एक विशेष उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे जो विशेषण लगा दिए जाते हैं गुणों की वृद्धि के लिए, उनको उपसर्ग है। तो क्या हो गया? परम ज्योति। परम ज्योति मतलब वो उत्कृष्ट ज्योति है। सामान्य ज्योति, सामान्य ज्योति कह देते तो भाई ज्योति तो बहुत सारी है, लौकिक जगत में बहुत ज्योति नाम के होते, तो यहाँ पर विशेष विशेषण क्या लगा दिया? परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति है। वह साधारण ज्योति नहीं है जो आपके घर में कन्या है, जो आपके घर में दीपक है, जो आपके घर में ट्यूबलाइट है, वो भी तो ज्योति है, उसमें भी तो प्रकाश है। ज्योति मतलब प्रकाश, ठीक है। आपके घर में भी ट्यूबलाइट है, हेलोजन है, छोटा बल्ब है, दीपक है, ये भी तो सब ज्योति के ही है। सूरज भी है, वो भी ज्योति करता है, वो भी प्रकाश फैलाता है। चंद्रमा भी है, वो भी प्रकाश फैलाता है। तारों के द्वारा भी हल्का हल्का प्रकाश, ये सब ज्योति फैला रहे हैं, ये सब ज्योति स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर खाली ज्योति नहीं लिखा, क्या लिखा? परम ज्योति। वह ज्योति की जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, जो सबसे उत्कृष्ट है, सूरज से भी ज्यादा तेज है, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता है, और आपके जितने जितने कुल दीपक और कुल दीपिकाएं हैं, उन सबसे ज्यादा रोशनी है किसमें भाई? अनंत भगवान के पास। लेकिन अनंत भगवान के पास शरीर में तो है ही, शरीर के लिए तो कहते हैं करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा ज्योति अनंत भगवान में होती है। लेकिन यहाँ पर उस शरीर की बात नहीं चल रही। यहाँ पर कहो तो दोनों प्रकार से कथन कर सकते। एक तो परम ज्योति वह क्यों है? क्योंकि उनका जो परम औदारिक शरीर है, उस परम औदारिक शरीर में इतना तेज है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी उसके आगे फीके पड़ जाते। आता है ना भक्तावर में, आप अद्भुत सूर्य हो, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश अनंत भगवान, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता भगवान के पास है। तो इतने वो दिव्य है, शरीर से तो अप्रतिम प्रकाश है ही, लेकिन शरीर में है, लेकिन कब कब प्रकट हुआ ये शरीर का प्रकाश? जब उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, उसके बाद उनके शरीर में ये प्रकाश फैला। उसके पहले भी तो था प्रकाश की नहीं था? बताइए, था कि नहीं? केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसके पहले वह प्रकाश था कि नहीं उनके पास? ये पूछना है, सिर्फ इतना पूछना है। था कि नहीं? था। इधर से महिलाएं क्या बता रही थी? था। इधर से पीछे वाली महिलाएं क्या बोल रही? था कि नहीं? था। उनके पास पहले से था। जिस जमीन में पानी है ही नहीं, उसमें से आप निकाल लो। अगर कोई पत्थर है खदान में से ही कह दिया भैया इसमें स्वर्ण पाषाण नहीं है, सोना नहीं है, तो आप उसमें से सोना निकाल लोगे? जिसमें जो नहीं है उसमें वह मिल नहीं सकता। इसी प्रकार से जो केवल ज्ञान है वह भगवान की आत्मा में पहले से था, और हमारे पास भी उस केवल ज्ञान रूपी शक्ति पहले से है। आज है कि नहीं भाई? आज हमने केवल ज्ञान की शक्ति है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि नहीं? अभी नहीं है। हाँ, इधर से क्या बोल रहे हैं? हाँ कि ना? नहीं है अभी अपने पास है कि नहीं? ये दूसरी शक्ति अपने पास है केवल ज्ञान की कि नहीं? शक्ति है कि नहीं? है। हाँ, इधर पीछे वाली महिलाएं क्या बोल रही है कि नहीं है? महिलाएं समझदार है, यहाँ की ज्ञानी महिलाएं। इधर पुरुष वर्ग क्या बोल रहा है? हाँ कि ना? है।
बस इसी को समझना। यह वह केवल ज्ञान रूपी शक्ति कब से, हाँ भैया कब से, ये भी बता। जन्म से, इस मनुष्य पर्याय से ना, कब से, हाँ कब से, तीर्थंकरों के जन्म से पहले। हाँ आप इधर से क्या बता रहे, कब से वो केवल ज्ञान रूपी शक्ति, हाँ कब से भाई, हाँ बताओ कब से है ये केवल ज्ञान रूपी शक्ति हमें बता। हाँ थोड़ा सा, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। अनादिकाल से केवल ज्ञान रूपी शक्ति का बीज हम लेकर के आए हैं। जब जीव थे, अनादिकाल से हम जीव हैं, अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चला आ रहा है, अनादिकाल से नमोकार मंत्र चला आ रहा है, अनादिकाल से पंच परमेश्वरी। आज अभी कुछ भी हुआ, जो अनादिकाल से, जो हमारे चैत्यालय है, सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर, ये कब से है, अनादिकाल से। आज आज किसी ने बनाए नहीं है। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे सारे अनादिकाल से हैं, आज तो किसी ने बनाए नहीं। तो जो सब अनादिकाल से, तीन लोग कब से हैं भाई, अनादिकाल से। तो इसी प्रकार से यह केवल ज्ञान रूपी शक्ति किसके अंदर है, हम सबके अंदर अनादिकाल से, आज उत्पन्न नहीं। तो इसी चीज को हमको समझना है कि हमारे पास यह सारी शक्ति है और भगवान के पास भी शक्ति है। फिर अंतर क्या आ गया भैया, क्या अंतर आ गया, हाँ हाँ क्या हुआ, बहुत अच्छा आंसर, बहुत एकदम सही आंसर है। उनका दीपक है। जैसे हम कभी कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं और रोशनी इधर ऐसे आ रही हो साइड से, तो क्या होता है, कभी कभी अपनी छाया ही किताब पर पड़ जाती, तो क्या होता है उससे हमको किताब दिखती, हम लिख पढ़ नहीं सकते। और अगर रोशनी व्यवस्थित साइड से आती है, सामने की साइड स्रोत से आती है, तो व्यवस्थित पढ़ सकते। तो इसी प्रकार से भगवान की जो केवल ज्ञान ज्योति है और हमारे ऊपर जो छाया पड़ रही है ना, राग द्वेष आदि कर्मों की छाया आत्मा के ऊपर पड़ रही, अब आत्मा के ऊपर पड़ रही है, उसके कारण जो ज्योति है वह हमारे लिए प्रकाश कर नहीं रही, अंधेरा है। बाहर का अंधेरा तो आपने अनादिकाल से दूर करते आ रहे, अपनी आत्मा में जो अंधेरा है उसको दूर करने का पुरुषार्थ कौन करेगा, कौन करेगा भाई, पड़ोसी, स्वयं को करना पड़ेगा। आत्मा से कर्मों को हटाने का पुरुषार्थ। यह जो आवरण लगा है, जैसे दीपक है, बीच में आपने छाया कर दी, पर्दा कर दिया, तो क्या होगा भाई, वह केवल ज्ञान रूपी शक्ति दिखाई प्रकट, शक्ति तो है, दीपक रखा और हमने पर्दा कर दिया। अब दीपक अंदर है कि नहीं भाई, दीपक अंदर है तो हमें दिख नहीं रहा, दिख तो रहा नहीं है, तो दिखने के बाद भी दीपक अंदर है कि नहीं, दीपक अंदर है, मगर पर्दा करने के कारण अभी वर्तमान में हमको क्या दिख रहा, पर्दा ही दिख रहा। दीपक जैसे सूरज अभी बादलों में है, अभी सूरज दिख रहा है, बादलों में छिपा है, तो अब कोई कह दे भैया यहाँ तो कोई सूरज नहीं दिख रहा, बादलों में छिपा है, तो क्या कहेंगे कि नहीं सूरज है। क्यों, क्योंकि अगर पर्दा भी लगा देंगे तो भी दीपक का प्रकाश साइड से कहीं ना कहीं दिख जाएगा और हमारे को समझ में आएगा कि अंदर दीपक है, समझ में आएगा। कहीं भी आपने पर्दा सामने से लगाया तो नीचे से भी देखकर समझ में आ जाएगा। क्या, जैसे कमरे में लाइट है, एक उदाहरण कमरे, कमरे में लाइट है और आपने क्या करा, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की भी बंद कर दी, तो भी क्या होगा, अगर लाइट जल रही है तो जो नीचे की झिरी है ना, उससे ही आपको प्रकाश दिख जाएगा और आप समझ जाओगे कि अंदर लाइट, कमरा खोलने की जरूरत है क्या, नहीं।
अंदर से नीचे से जो खिड़की में से झिरी है या दरवाजे के नीचे से भी इतना प्रकाश आ जाएगा कि आपको क्या समझ में आएगा कि अंदर लाइट समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? सब आपके प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से अब सूरज को बादलों ने ढका है। वर्तमान में सूरज स्पष्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी प्रकाश आ रहा है ना आपके पास। कितना प्रकाश आ रहा है? आप सब अपनी दैनिक क्रिया कर सकते हो। कभी कभी बहुत पूरे आसमान में काले काले बादल छा जाते, उसके बाद भी आपको दिखाई देता है कि नहीं? उसके बाद भी आप पूरा काम कर सकते हो अपना। अगर पर्याप्त आंगन है, पर्याप्त रोशनदान खुले हैं, तो आप पूरा अपना काम कर सकते हो कि नहीं? आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़ती जब बादल छाते हैं? नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है सूरज है, और जिस प्रकार से वह सूरज आसमान में बादलों के बाद भी दिख रहा है ना, कमरे में लाइट खुली है तो दरवाजे से समझ में आ रहा है ना, दीपक के आगे पर्दा लगा है फिर भी दीपक का प्रकाश समझ में आ रहा है, पर्दे के पीछे से भी कि दीपक है। इसी प्रकार से हमको यह जानना चाहिए कि हमारे अंदर भी केवल ज्ञान रूपी शक्ति है। कैसे जानेंगे? ये तो सब समझ में आ गया उदाहरण माता जी, लेकिन ये कैसे जाने है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा ना, दीपक से तो साइड से दिख जाता है, कमरे में भी नीचे से झिरी से दिख जाता है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई झिरी नहीं, तो कैसे समझे, कैसे जाने? सही है कि नहीं? लोग भी तो प्रश्न करो, मैं कुछ भी पढ़ा दूं तो ऐसे नहीं कि पढ़ के बैठ जाओ है? माता जी आपने उदाहरण ऐसा दिया, उसमें से झिरी में दिख जाता है, सूरज का बादलों के बाद भी वो प्रैक्टिकल सबको दिख रहा है, चंद्रमा का भी दिख जाता है, लेकिन ये बताओ कि केवल ज्ञान रूपी शक्ति अंदर है, अब वहां वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कोई प्रकाश वहां से फूट नहीं रहा, फिर हम कैसे माने कि हम केवल ज्ञानी? प्रश्न तो सही है ना? मेरा प्रश्न सही है ना? बोलो हाँ। ये प्रश्न उठता है, इसमें नहीं उठता? आप समझो इस चीज को कि जिस प्रकार से हम लोग सब जानते देखते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कोई जीव है जो देख नहीं रहा हो? कोई देखा? कोई भी नहीं। सब जीव जानते देखते हैं, तो वह जानना देखना ही क्या है? जो हमारा स्वभाव है। हाँ, किसी का क्षयोक्षम ज्यादा होता है, किसी का क्षयोक्षम कम होता है। तो सूरज का प्रकाश बाहर आ रहा है, लाइट का प्रकाश, दीपक का प्रकाश कैसे आ रहा है? कि हम जानते देखते। ज्ञान का अर्थ क्या है? मात्र जानना। क्या वर्तमान में अपन सब जान नहीं रहे? जान रहे ना? देख नहीं रहे क्या भाई? जान भी देख रहे, जान भी रहे हैं, देख भी रहे, तो कैसे देख रहे? उस केवल ज्ञान रूपी शक्ति के कारण ही आज हम जान रहे हैं, देख रहे। यदि वह केवल ज्ञान रूपी शक्ति नहीं होती तो देखिए ये माइक जान रहा है क्या? नहीं जान। उस केवल ज्ञान रूपी शक्ति का बीज है, और उसी बीज के कारण, जिसका नाम शास्त्रों में कहा है परम पारिणामिक भाव, जीवत्व तत्व, उस जीवत्व भाव के कारण ही हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, और उसी को केवल ज्ञान की बीज रूपी शक्ति। तो उसके कारण क्या उसका फल हमको नजर आ रहा है? कि हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? और आवरण पड़ा होने के कारण स्पष्ट जान। जो केवल ज्ञानी भगवान जिस तरह से जान रहे, उस तरह से हम जान रहे क्या भाई? नहीं जान। क्यों? क्योंकि आवरण है, उनका आवरण हट चुका और हमारा आवरण अभी हटा, बस इतना ही अंतर है। तो हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, यह किसके कारण? वह केवल ज्ञान रूपी शक्ति अंदर बैठी है, इसलिए ही हम आज जान और देख रहे। यदि वो नहीं होती तो नहीं होती। जैसे कि बादलों के होने के बाद भी सूर्य की रोशनी आ रही, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, और दीपक भी पर्दे के पीछे होने के बाद भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि दीपक पर्दे के पीछे
पीछे रखा है। इसी प्रकार से हम सबके पास केवल ज्ञान रूपी शक्ति। समझ में आ गया? समझ में आया? तो अब अपने को समझना है, यहाँ पर उसी परम ज्योति की बात की जा रही है। और उसके बाद अगला विशेषण क्या है? परमेश की परम ज्योति विराग। विराग का अर्थ क्या होता है? राग द्वेष से रहित। वीतरागी कहो, विराग कहो, बात एक ही है। तो राग और द्वेष क्या है? संसार में परिभ्रमण का मूल कारण। शरीर परिभ्रमण का मूल कारण नहीं है। परिभ्रमण का मूल कारण यह है कि राग और द्वेष कैसे होता है। देखिए, राग होता है, घर में जब हम जाते हैं तो क्या सोचते हैं? पर वस्तु से ममत्व परिणाम करते हैं। यह मेरा है, यह मेरी पत्नी, यह मेरा घर, यह मेरा बच्चा। इस तरह से पर द्रव्यों और पर वस्तुओं में, यह मेरा पैसा, यह मेरा मोबाइल। दुनिया में सब लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं, पर मोबाइल कोई शेयर नहीं कर सकता। सही है? मोबाइल कोई अगर कोई दूसरा ले लेवे तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। कोई मेरा सीक्रेट नहीं, किसको फोन करता हूँ पता नहीं चल जाए। मोबाइल कोई भी शेयर करना। आप युवा बच्चों से पूछ लो, आपका युवा बच्चा आपको मोबाइल नहीं देगा? देता है? मुझे पता है, पहले से घर में ही रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ और लॉक करके रखते हैं। लेकिन एक घर ऐसा है जहाँ पर 10 बजे पिताजी सब बच्चों के मोबाइल ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं। ऐसा कोई दूसरा घर है? मैंने तो अभी तक एक ही घर का सुना है, उस घर में ऐसा होता है। 10 बजे मोबाइल चेक किया जाता है और 10 बजे बच्चे को सुला दिया जाता है। भले बच्चा 5 साल का हो या बच्चा 20 साल का। ऐसी व्यवस्था हर घर में हो तो सब बच्चे सुधर जाए। तो अब अपनी बात चल रही है कि किसकी बात चल रही? विराग। राग द्वेष। घर में जाते हैं तो हमें राग होता है, और कोई शत्रु हो हमारा बुरा करना चाहे तो उससे द्वेष होता है। यह हमारी परंपरा राग द्वेष की चलती रहती। तो उस राग द्वेष से रहित है कौन? अनंत प्रभु। उनमें राग भी नहीं है और द्वेष भी। यदि राग द्वेष हो जाए तो क्या बाधा आएगी भाई, बताओ? यदि अनंत प्रभु में थोड़ा सा राग और थोड़ा सा द्वेष रख दे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? यदि उनमें थोड़ा सा भी राग और द्वेष आ जाए तो वह संसार से कभी विमुक्त हो नहीं सकते। फिर उनको संसार में ही रहना पड़ेगा और जैसे हमारी प्रवृत्ति चल रही ऐसी ही प्रवृत्ति को करना। तो इसलिए क्या है, उनमें जरा सा भी राग और द्वेष नहीं होगा, वही हमारे अनंत होंगे। और भी एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि यदि हम उनको रागी द्वेषी मान लेते हैं तो क्या होता है? रागी द्वेषी मानने से आपत्ति यह आती है कि हम भी रागी द्वेषी, वो भी रागी द्वेषी, तो फिर किसको पूजे? भगवान तो विशेष होना चाहिए ना। जो हम में है वही भगवान में, तो फिर क्या बात रहेगी? हम भी राग द्वेष करके संसार बसा रहे, भगवान भी रागी द्वेषी हो जाएंगे, तो फिर हम में और उनमें अंतर ही नहीं रहा। तो फिर उनमें जिसमें विशेषता नहीं उसको पूजने का कोई मतलब ही। जो हमसे अलग हो, हमसे ऊपर के लेवल में हो, तो उसको पूजा जाता है, कुछ उसमें गुण हो। और जिसमें वैसे उत्कृष्ट गुण ही नहीं, हम भी राग द्वेष में परेशान है, वो भी राग द्वेष में परेशान, ऐसे भी देवताओं को लोग पूछते हैं कि जिनके पास पत्नी है, पुत्र है और वे भी संसार में हैं, उनको ठंड लगती है, उनको गर्मी लगती है, उनका श्रृंगार होता है, ऐसे भी है, तो उनको भी लोग पूछ रहे हैं। तो उनमें और हममें कोई अंतर, इसको समझ, उनमें और हममें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमको उनको पूजना व्यर्थ ही है। जैसे हमारे घर में जैसे कोई है उससे भी निकृष्ट स्थिति
स्थिति है उनकी, क्योंकि उनका तो कोई त्याग संयम भी नहीं। हमारे घर में जो हमारे बच्चे बैठे उनको तो फिर भी त्याग संयम। तो इसलिए ऐसे रागी द्वेषी देवी देवताओं को, गुरुओं को पूजना व्यर्थ है। इससे हमको ये शिक्षा मिल गई। तो अब अपनी बात चल रही है, विराग भी हो गया और अगला शब्द है विमल। सही है? मैं भूल तो नहीं रही कुछ? मैं भूल जाऊं तो मुझे बता दे। ठीक है, अब आगे क्या है? विराग समझ में आ गया, इस पर बहुत चर्चा चल चुकी है। दूसरा है विमल। विमल शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? हाँ, विमल कहो, निर्मल कहो, अमल कहो, सब एक ही शब्द, एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द है। और परम ज्योति कहो, केवल ज्ञान कहो, और क्या कहो, उत्कृष्ट ज्ञान कहो, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची। तो यहाँ पर बात चल रही विमल, मतलब वह चार घातिया कर्मों से रहित। आप अपन अनंत भगवान को ले, चार घातिया कर्म मूल है। कैसे है? मूल है। संसार समुद्र में गिराने में निमित्त भूत कर्म कौन से? चार घातिया। यदि ये चार, जब तक ये चार घातिया कर्म सत्ता में रहते हैं तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन जैसे ही ये घातिया कर्म चार नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? तो यह जीव संसार समुद्र से तिरने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि अनंत भगवान सिद्ध बनते कि नहीं भाई? कोई अनंत बनते, कोई नहीं बनते। सही है कि नहीं? हाँ भाई बताओ, पीछे वाली महिला, अभी आप पीछे वाली से। हाँ भैया, क्या व्यवस्था है? सारे अनंत थोड़ी सिद्ध बनते, सही है कि नहीं? है ना? सही बात है, सारे अनंत सिद्ध नहीं बनते। सही है? हाँ कि ना? सारे अनंत सिद्ध थोड़ी बनते, बनते ही क्या? सारे बनते हैं। पक्का है? बिल्कुल पक्का है। क्यों, कोई एक आध नहीं बनता होगा? है? बता दो एक आध नाम, मेरे को एक भी नाम पता नहीं है जो अनंत सिद्ध बन नहीं बना। आप एक नाम बता दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। बताओ कोई बनता है ऐसा? कोई अनंत ऐसा हो जो सिद्ध नहीं बना? कोई भी? हाँ, इधर से पुरुषों में कोई बता रहा है कोई अनंत ऐसा जो सिद्ध ना बना, एक आध का नाम बता दो। कोई भी नहीं है, सारे अनंत सिद्ध बनते हैं। ऐसे कोई अनंत नहीं होते जो सिद्ध नहीं बने। क्यों? क्योंकि जिसने अनंत अवस्था प्राप्त कर ली वह नियम से सिद्ध बनेगा। उसने घातिया, मूल संसार में भटकाने वाले घातिया कर्म ही हैं। अब उनका क्षय हो गया, वह अपने स्वभाव में आ चुका है। अब चार कर्म सत्ता में तो बैठे हैं पर किसी प्रकार से उनको हानि पहुंचा। केवल आयु कर्म शेष है, इस वजह से वे संसार में। यदि आयु कर्म का क्षय हो जाता तो उसी समय में मोक्ष में चले जाते अनंत भगवान। लेकिन चूंकि आयु कर्म शेष है, इसके कारण वे एक पूर्व कोटि काल तक उपदेश दे सकते। इतना उत्कृष्ट काल बताया। तो अब हमको ये समझना है कौन सा? उनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए, इसलिए उनको क्या कह दिया? विमल। मतलब घातिया कर्म रूपी मल से रहे। अब आपको ये बताना है चार घातिया कर्म है और उनसे चार गुण प्रकट हुए। कौन से कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट हुआ? आप पीछे वाली महिला बताएंगे, बताओ। हाँ, क्या हुआ बताओ, एक आध को बता दो। हाँ बोलो। अनंत ज्ञान से क्या बता रही? हाँ, ज्ञानवर्णी कर्म से अनंत ज्ञान। दूसरा दर्शनवर्णी से अनंत दर्शन। तीसरा होनी से अनंत सुख। मेरी कान अच्छी है। और उस तीसरे से अंतराय से अनंत। मेरी कान अच्छी। तो अब क्या है? चार घातिया कर्म से बिल्कुल सही बता दिया। पीछे वाली महिलाएं सब इंटेलिजेंट है, आपको पता ही नहीं। बताओ अब क्या? अनंत ज्ञानावरण कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान।
दर्शनावरण कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत दर्शन। और मोहनी कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत सुख। और अंतराय कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत वीर्य। यह 4 कर्म के नष्ट होने से 4 गुण प्रकट होते हैं। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर बात यही चल रही है कि इन गुणों के प्राप्त करने से भगवान क्या हो गए? विमल हो गए। और भी देखिए, जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका शरीर भी औदारिक से कौन सा हो जाता है? परम औदारिक। उसमें कोई भी बादल निगोदिया जीव रहते। और भी एक बात है, उनसे किसी भी जीव का घात भी, वे अधर चलते हैं, धरती को स्पर्श भी नहीं करते, अधर चलते हैं, कोई भी जीव का घात नहीं होता, शरीर में बादल निगोदिया जीव भी नहीं होते, और उनका शरीर भी परम पवित्र हो गया, शरीर भी परम पवित्र हो गया और आत्मा भी पवित्र हो गई। हर प्रकार से वो क्या हो गए? निर्मल हो गए। इसको क्या कहेंगे? निर्मल कहें, विमल कहें, अमर कहें, एक ही बात। तो अब इसके बाद विरागो, विमल और प्रतीक है। प्रतिनाम आप बच्चों को अभी वर्तमान में भी रखते हैं, प्रतिनाम है ना, पहले तो रखते ही थे, पर अब ज्यादा रखते हैं प्रतिनाम। मैंने दो सुना है, 1-2 बच्चों का। सही है, यहाँ भी एक आध प्रति होगी है। तो छोटे बच्चों, प्रति का मतलब क्या है? प्रति का अर्थ होता है रचना। क्या नाम होता है? प्रति का अर्थ होता है रचना करने वाला। और क्या होता है इसका अर्थ? कोई कविता लिखते हैं, कोई चित्रकार बनाते हैं, कोई चित्रकार है तो चित्र बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उस चित्रकार की प्रति क्या है? चित्र। कोई गीतकार है, उसने गीत लिखा तो क्या कहेंगे? गीतकार की प्रति कौन सी है? गीत। रचना, जो रचना है उसको प्रति। तो भैया भगवान तो कुछ भी नहीं बना रहे, ये तो समझ में आया नहीं कुछ भी। तो भगवान तो कुछ भी नहीं बना रहे, उनको कृति कैसे कह दिया? उनको कृति कहने के पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि भगवान तो कोई रचना कर ही नहीं रहे। अन्य कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि जो उनके भगवान है वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसी वहां पर कहते हैं। इसको क्या नाम दिया है? सारी सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? प्रभु, उनके प्रभु। तो इस तरह से भी अन्य जगह मान्यता है कि हमारी सृष्टि की रचना की है किसी ने, इसको। लेकिन यहाँ पर क्या उसको कह रहे हैं? यहाँ पर उसको कह है, यहाँ पर कृति से अर्थ क्या है? कृत से कृति बना, वो कृति अलग। जो कृति हम बच्चों का नाम रखते हैं ना, वो छोटी ही मात्रा आती है, एक मात्रा से खेल अलग हो जाता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है ना, इसी को समझ लेना। छोटी कृति का अर्थ होता है रचना करना, बनाना। यहाँ पर कृति से अर्थ है उन्होंने सारे कार्य कर लिए, अब संसार के कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा। कृति मतलब कृत्य है, जो कृत्य का अर्थ अपन लेते हैं। भगवान ने सारे कार्य कर दिए, अब कुछ भी करना शेष नहीं बचा। संसार के सारे कार्य तो कभी खत्म होते ही नहीं गए। तो ये भी समझ में नहीं आया, अरे भैया संसार के कार्य कभी खत्म होते ही नहीं है। बेटे की शादी करो तो फिर क्या होता है? बच्चे, उनको संभालो, उसके बाद पोते की शादी करो, फिर पोता बौलाओ, खत्म ही नहीं होते संसार के काम। होते हैं आप लोगों के खत्म? होते ही नहीं खत्म। तो भगवान ने कैसे खत्म कर लिए बताओ? सबसे बड़ी समस्या ये है, हम तो इतने दिन से 50-60 साल हो गए, एक भी काम खत्म नहीं हुआ। कभी पोते की परेशानी आती है, कभी कुछ परेशानी। संसार के काम तो मेरे खत्म ही नहीं होते। होते ही क्या? संसार के काम कभी भी खत्म नहीं होते। हाँ, लेकिन आप संसार को छोड़ देते हो। संसार के अगर काम पूरे करते रहोगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरे नहीं होंगे। भगवान जानते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? भैया ये संसार घर बार सब छोड़ो
और अपन जाके अपनी साधना करते। यदि वो भी पूरा करने में लग जाते तो क्या होता? अगर वो भी ये सोच लेते कि नहीं अभी मैं रुक जाऊं, अभी मैं इस बेटे का ये कर लूं, पोते का कर लूं, अपने माता पिता को संभाल लूं, मैं इकलौता पुत्र हूं, माता पिता को संभाल लूं, उनकी सेवा कर लूं, वो भी ऐसा सोचते तो क्या होता? क्योंकि तीर्थंकर तो इकलौते ही होते, इकलौते होते, तो वो भी सोचते मेरे माता पिता को कौन देखेगा। अगर वो ऐसा सोचते तो क्या होता? तो वो कभी निकल नहीं पाते। इसलिए क्या कहते हैं, जब आपके भाव बन जाए तब आप घर वालों को प्रेम पूर्वक समझा दो, उनको निराकरण कर दो, और उसके बाद यदि आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या जिम्मेदारी है? पोते की बहू लाना है, पोते का व्यवहार करना, ये भी यही जिम्मेदारी है। सिर्फ आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको सही मार्ग बता दो, या तो मुनि बन जाओ या आरिका बन जाओ, या नहीं बनना हो तो कहाँ जाओ? दूसरे के घर में जाओ या दूसरे के घर की लेके लाओ, लाओ या जाओ, दो ये प्रोसीजर। तो अब क्या होता है, अपनी बात यह चल रही है कि वे कृति हो गए। कृति का अर्थ है उन्होंने सारे कार्य संसार के कर लिए, ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संसार के कार्य कभी पूरे होते, उन्होंने अपनी आत्मा की विशुद्धता के लिए जो कार्य करने थे वो पूरे कर लिए। इसका अर्थ ये समझ में आएगा। कृतकृत कैसे हो गए? संसार के कार्यों से कृतकृत नहीं हुए, वो तो कार्य उन्होंने घर-बार त्याग करके पालकी में बैठकर जंगल में आ गए, उन्होंने सब छोड़ दिया वैसा का वैसा। वो अपने परिवार वालों को भी नहीं समझाने को जाते, वो कुछ नहीं करते, वो तो बस जिस समय वैराग्य हुआ पालकी लेकर के आ जाता है सोदर मित्र, और वो अपने परिवार वालों को नहीं समझाते, वो तो पालकी लेकर के फिर वन में आ जाते हैं प्रभु। तो अब क्या हुआ, उन्होंने संसार के कार्यों को पूरा करने की इच्छा नहीं करी, वो तो फिर आ गए वन में, और उन्होंने सोचा कि अब मेरी आत्मा के काम अधूरे रह गए। आत्मा के काम पूरे करते क्या बताओ? आत्मा के भी काम अधूरे रह गए। ये आत्मा पर कर्म मल का आवरण पड़ा हुआ है, इस काम को, इस आवरण को हटाने का बहुत बड़ा काम है मेरा, तो मुझे वो काम करना है। ये भगवान ने सोचा। क्या सोचा उन्होंने? कि इस आत्मा पर आवरण पड़ा हुआ है, यह आत्मा अनादिकाल से दुखी है, और अब मुझे क्या काम करना है? इस आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त कराना है, अनंत सुख प्राप्त करना है, ये मेरा काम है। रियल काम आपका क्या है? यही काम है आपका कि अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करूं, अपनी आत्मा की विशुद्धि को धीरे धीरे बढ़ा करके केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, अपने स्वभाव को प्राप्त करूं। ये क्या है? यह मेरा काम है। ये काम आपका नहीं है। कौन सा? जो आप कर रहे हैं, जो आप विवाह आदि करके परिवार का पालन पोषण करें, वो आपका काम ही नहीं है, वो तो आप बेकार कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई मजदूर काम करने आता है और उसको कहते हैं कि आज आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो भी वो क्या करता रहता है? काम करता रहे। तो ऐसा ही आपकी स्थिति हो रही कि आप बेकार कर और उसमें भी मोह कर करके फंसे हुए हो। तो अपने को यह समझना है कि ये काम करने के, ये तो संसार में परिभ्रमण करने के काम हैं, और ये कभी खत्म होंगे? शरीर खत्म, अनादिकाल से अनंत पर्याय इसी परिवार को, माता पिता को, पत्नी पुत्र को स्वाहा हो गई, हुई कि नहीं? हो गई। आज तक हमने अपनी आत्मा का काम नहीं किया। वो आत्मा रूपी ऑफिस में जाकर बैठो, कि बाहर के ऑफिस में तो पैसे इकट्ठे करते हैं, वो सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन आत्मा के ऑफिस में जब पैसे इकट्ठे करोगे तो अपने साथ में चले जाएंगे। तो ऐसी संपत्ति उत्पन्न करो जो हमेशा के लिए हमारे साथ में चली जाए, ऐसी पुण्य रूप, सातिशय पुण्य रूप सामग्री उत्पन्न करो। तो अब अपनी बात चल रही है कृति, विरागो विमला कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांता। अब क्या करें? आप सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ कैसे हो?
अनादिकाल से और अनंत काल तक रहोगे सर्वज्ञ, और सब बातों को जानते हो। जितनी बातें हैं संसार में, जितने ज्ञेय पदार्थ हैं, उन सबको आप जानते हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञान में नहीं चलता। सर्वज्ञो नाभि मध्यांतः, मध्य को भी आप जानते हो, आदि को भी जानते हो, और अंत को भी जानते हो। और इसका एक और अर्थ भी है भाई, सर्वज्ञ मतलब यह है कि आप आज सर्वज्ञ बन गए तो ऐसा तो नहीं है कि कभी सर्वज्ञता खत्म हो जाएगी। केवल ज्ञान कभी खत्म भी तो हो जाता है, फिर वापिस संसार में आ जाते हैं। समझ आएगा क्यों नहीं होता? बताओ, सब पता वालों को पता है सब कुछ। केवल ज्ञान होने के बाद फिर कभी लौट करके संसार में आते नहीं है। यही व्यवस्था है, क्योंकि फिर अगर वापिस आ जाए तो फिर प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या मतलब करने से। एक बार अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाए तो यह जीव तत्व कभी भी पुनः विभाव में नहीं आता। ये इस जीव तत्व की विशेषता है। पुद्गल स्वभाव को प्राप्त भी कर लेता है तो पुनः विभाव में आ जाता है, लेकिन आत्मा कभी विभाव में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर है, उन्होंने आत्मा के सारे कार्य कंप्लीट, आप सबने कर लिया आत्मा के कार्य कंप्लीट नहीं किए। आत्मा वो घर में जो बैठी है गृह स्वामिनी, घर में जो गृह स्वामिनी बैठी है उसके कार्य आप 50 साल तक 60 साल तक करते हो। वो घर में जो पुत्र पोते बैठे उनका कार्य आप 60 साल तक करते हो, लेकिन अपनी आत्मा का, आत्मा रूपी जो मोक्षी सुंदरी है, मुक्ति सुंदरी है, उसका तो एक भी काम नहीं करते। बताओ, जो आपके साथ अनादि काल से मुक्ति सुंदरी रह रही, उसका आप एक भी काम नहीं करते। यदि उसका एक काम कर लो, एक बार उसको वर्ण कर लो, तो ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। लेकिन आपको झंझट अच्छी क्या करे, कीचड़ का व्यक्ति कीचड़ में ही सुख मानता है, पर वास्तव में है नहीं। तो इसलिए विमल बनो, कीचड़ में रह करके, और कीचड़ में ही रहने के भाव मत बनाओ, कीचड़ के ऊपर रहो, ऐसा भाव बनाओ। भावना क्या है? यह कीचड़ मुझसे छूटे, ऐसी भावना है क्या भाई? है कि नहीं? यदि हमारी भावना नहीं है तो हम अभी जिन शासन के अनुयायी ही हर पल ये भावना करना कि भगवान मैं आपके जैसा बन जाऊं। भगवान की बात चल रही है, अब अपनी क्या बात है? अपनी बात यह है कि हम संसार के कार्यों के पीछे रात दिन अंधे होकर दौड़ रहे, आत्मा का कार्य कर नहीं रहे। तो हमको आत्मा का कार्य भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्ति का करना जरूरी है। यह गाथा कह रही। और सार्वः शास्त्रोपरायणे, और कैसे हैं? सब कुछ जानते हैं, अनादि को अनादि काल से हैं, और वह अपने केवल ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान की सारी पर्यायों को एक साथ जानते हैं भगवान। और सार्वः है, सार्वः मतलब सबको जो जानता है उसको क्या कहते हैं? सार्वः। और शास्त्रोपरायते यानी हितोपदेशी है, शास्ता है। शास्ता मतलब हित का उपदेश दे रहे। किसके हित का? शरीर के हित का, आत्मा के हित का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वे कौन है? शास्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की स्तुति तो की गई, साथ में उनके एक एक गुण से अपने आप को भी देखो कि हम कितने पानी में हैं, और भगवान कहाँ है? भगवान तो भवसागर से पार निकल गए, और हम इसी पानी में क्या कर रहे हैं? इसी पानी में डूब करके परेशान हो रहे। कौन कौन परेशान है भाई? हाँ, सब महिलाएं सुखी हैं यहाँ प्रतापपुर की। संसार में अच्छा लगता है, पोता पोती खिलाते हैं,
सबके हुए होंगे एक आध छोटे छोटे, तो सबके हैं एक आध। हर घर में एक बच्चा है यहाँ, एक बच्चा लेके सुबह से आते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है। से छोटे छोटे बच्चे बहुत है यहाँ पर मतलब, तो सबके घर में एक एक पोता पोती है। तो सब लोग कैसे हैं? परेशान नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपनी परिणति को प्रभु जैसा बनाना। हमारा चेहरा कैसा बनना चाहिए? भगवान जैसा बनाना। किसका, किसके जैसा? भगवान जैसा चेहरा बनाना। और जब आपने ये सोच लिया भगवान जैसा बनाना है, तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। मगर क्या करें माता जी, जाना पड़ता है मजबूर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भगवान के गुणों के बारे में सुन करके अपनी आत्मा में उन गुणों को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करें। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की जय। और एक आपको सूचना दे दें कि जो आचार्य श्री के संग में दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसे दीक्षार्थी ब्रह्मचारी अवधेश कुमार जी, जो कि हमारी आयकर समय संघ में जो विराजते हैं, आयकर समयमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के भैया हैं, इन्होंने दीक्षा का नियम कर लिया है। और बहुत जल्दी इसी चातुर्मास के बाद या उसमें बीच में भी कभी इनकी दीक्षा हो सकती है। तो आप सब दीक्षा की अनुमोदना करेंगे कि नहीं? हाँ, तो दीक्षा की अनुमोदना कीजिए और अपनी भावना को